इलाका में जाना माना था। कस्बा रामपुर जो उत्तर भारत की एक सुदूर हिस्से में बसा था, अपनी शांत वादियां और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस खूबसूरत कस्बे की शांति के पीछे एक डरावनी रहस्य छिपे रहता था, जिसके बारे लोग खुलकर बात करने के लिए कतारत थे। गांव की बाहर जहां घने जंगल शुरू होते थे, वहां एक पुराना उजड़ता खेत था, जिसे लोग गाय भूत की इलाका कहते थे। इस जगह के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित था कि वहां रात को जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमय गाय का भूत रहती है, जिसके बारे में गाँव को बुजुर्गों की कहानियां भयावह थी। ये गाय कोई साधारण जानवर नहीं था, इसका आंख लाल थी और इसकी खुरों की आवाज रात के सन्नाटे में माइल तक गूंजती। लोग कहते थे कि ये भूत उस गाय का था जिसे सैकड़ों साल पहले एक क्रूर जमींदार ने मार डाला। उस गाय को जंगल में बांधकर भूखा प्यासा छोड़ दिया गया था और उसकी आत्मा अब उसी जगह भटकती है, बदला लेने के लिए। रामपुर में रहने वाला रवि एक जिज्ञासु और नास्तिक लड़का था। वो गांव की इन कहानियों को मजाक, अंधविश्वास मानता था। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी गांव वापस आया था और अब अपनी दोस्तों के साथ समय बिताता था। एक रात जब वो अपने दोस्त अजय, मीना और विशाल के साथ था, गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहा था। बातचीत का विषय गाय भूत की इलाका पर आ गई। रवि ने हंसते हंसते कहा, हा, ये सब बकवास है। गाय का भूत सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है। कोई जानवर भूत कैसे बन सकता है? अजय, जो गाय की कहानियों पर यकीन करता था, ने गंभीर स्वर ने कहा, रवि, तू नया है यहाँ, तुझे नहीं पता उस इलाका में क्या क्या हुआ है। मेरे चाचा ने बताया था कि उनके एक दोस्त ने रात में वहां जाने की हिम्मत की थी। सुबह उनका शरीर जंगल के किनारे में मिला था और उनकी आंखें में इतना डर था कि देखने वाले लोग की रूह कांप गई। मीना ने डरते हुए कहा कि मेरी दादी कहती है कि उस गाय की आत्मा बदला लेती है। जो भी वहाँ जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। विशाल, जो हमेशा मजाक करने की मूड में रहता था, बोला, अरे क्यों डर रही हो? चलो आज रात हम सब वहाँ चलते हैं, देखते हैं ये गाय का भूत कितना डरावनी हो। रवि ने तुरंत हाँ भरी। हाँ, ये सटीक होगा। चलो इस अंधविश्वास को तोड़ते हैं। मीना और अजय ने एक दूसरे को और देखा। दोनों ने डरते हुए, लेकिन रवि और विशाल को उत्सुकता सामने उन्होंने हाँ भरी। आंखें कर चारों ने फैसला किया कि वो रात को गाय भूत की इलाका में जाएंगे। रात को 11 बजे जब गांव में सन्नाटा छा गया था, जंगल की ओर निकल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी जंगल के पेड़ के बीच में एक छन कर जमीन पर अजीब सी छाया बना रही थी। रवि और विशाल हंसते मजाक करते जा रहे थे, लेकिन मीना और अजय के चेहरा डर से पीला पड़ रहा था। अजय ने धीमे आवाज से बोला, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। विशाल ने हंसते हुए कहा, अब तो हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। जल्द ही वो सब उजड़ते खेत के पास पहुंच गए, जिसे गाय भूत का इलाका कहा जाता था। वहाँ का दृश्य कई डरावनी था। पुराने सूखे हुए पेड़ जिनकी टहनियां हवा में लटक रही थी और बीच में एक टूटी फूटी दीवार जो किसी पुराने मकान की हिस्सा लगता था। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रवि ने कहा अपनी टॉर्च की चारों ओर घुमाते हुए। बस एक पुराना खेत है, कोई भूत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। मीना
मीना ने रवि का हाथ पकड़ लिया और वो कांपते हुए पूछा, ये क्या था? रवि ने हंसते हुए कहा, हवा होगी और क्या। रवि ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी डर झलक रहा था। चारों दोस्त उस खेत के बीच में पहुंच गए। वहाँ एक पुराना कुआं था जिसके आपस घास उगी थी। अचानक कहीं से एक गहरी डरावनी आवाज आई। जैसे कोई बड़ा जानवर हाँफ रहा है। सभी रुक गए। विशाल की हंसी का आवाज गायब हो चुकी थी। ये क्या था? उसने धीरे से पूछा। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार और करीब। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ हिल रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की। वहाँ एक सालाकाय गाय खड़ी थी, लेकिन उसका रूप सामान्य नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर धुंधला सा रहा था और जैसे ही वो हवा में तैर रही थी। मीना ने चौंक पड़ी और अजय के पीछे छुप गई। रवि और विशाल भी पीछे हटने लगे। गाय ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी खुरों की आवाज जमीन पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि हवा में गूंजती थी। भागो भागो, अजय ने चिल्लाया, भागो भागो। ऐसा कैसे हो सकता है? अब गाय और करीब आ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी सांस की आवाज हवा में गूंज रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, डरो मत, ये कोई भूत नहीं है, शायद कोई जानवर है। लेकिन उसकी बात पूरे होने से पहले ही गाय ने एक डरावनी दहाड़ मारी। जैसे कि गाय की आवाज से कहीं ज्यादा भयानक थी। चारों दोस्त अब पूरी तरह घबरा चुकी थे। वो जंगल की ओर भागे, लेकिन गाय उनके पीछे थी। काफी दूर भागने के बाद वो एक पुराना मंदिर के पास रुके। मंदिर जीर्ण-शीर्ण हालत में था, लेकिन वहाँ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मीना ने कांपते हुए कहा, हमें वहाँ रुकना होगा, शायद ये गाय वहाँ नहीं आएगा। अजय ने मंदिर के पुजारी के एक पुराने तस्वीर देखा जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था पंडित रामदास। अजय ने ध्यान से तस्वीर को देखा और कहा, मेरी दादाजी ने इस पंडित के बारे में बताया था। वो कहते थे कि इस मंदिर में एक गाय की आत्मा को शांत करने की पूजा की गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। रवि, जो अभी भी अपनी नास्तिकता पर कायम था, बोला, वो सब बकवास है, हमें वहाँ निकलना होगा। लेकिन तभी मंदिर के बाहर वही दहाड़ दोबारा सुनाई दी। गाय अब मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चारों दोस्त को घूर रही थी। मीना ने मंदिर के एक कोने में एक पुराना किताब देखी जो धूल से ढकी थी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में उस गाय की कहानी लिखी थी, कैसे जमींदार ने उसे मार डाला था और कैसे उसकी आत्मा की शांत करने के लिए एक विशाल पूजा का जरूरत थी। हमें ये पूजा करनी होगी, मीना ने कहा। चारों दोस्त ने किताब में लिखा मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए,
गाय की दहर कम होती गई, उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होती गई और उसका शरीर हवा में गायब होने लगी। आखिरकार जब मन पूरा हुआ, गाय पूरी तरह गायब हो गई। सुबह होने पर चारों दोस्त गांव वापस लौटे। उन्होंने किसी को भी इस घटने के बारे में नहीं बताया, लेकिन गाय भूत की इलाका अब उतना डरावनी नहीं लगता था। गांव वालों ने देखा कि उस खेत में अब घास हरी होने लगी थी और वहां का सन्ना टूटने लगी थी। रवि जो पहले इन कहानियों को नहीं मानता था, अब चुपचाप उस मंदिर में हर महीने में एक दीपक जलने जाता था। शायद वो अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात की घटना ने उसे ये सिखा दिया था कि कुछ रहस्यों को समझने के लिए विश्वास का जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस कहानी को आपको दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। आपका प्यार और सपोर्ट से ही हमें और बेहतर कहानियों ला पाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।